Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about respiration in plants from chapter 6, class 10th. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म एनर्जी को रिलीज करता है अपने ही यूज के लिए, और इसमें जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेकडाउन होगा सिंपलर कंपोनेंट्स में. वेयर इज गैशियस एक्सचेंज, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उसकी जो सराउंडिंग्स होंगी उनमें गैसेस का एक्सचेंज होना. ब्रीदिंग जो है वो कोई भी प्रोसेस हम कंसिडर कर सकते हैं जिसके साथ कि गैशियस एक्सचेंज का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए. सो ये थ्री टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए. रेस्पिरेशन जो है वो फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और जो फूड मटेरियल है वो कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता, दैट इज पार्शियल ब्रेकडाउन होता है. इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास C6H12O6 की एग्जाम्पल है और ये बना रहा है C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी तो रिलीज होगी लेकिन इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा हमारे फूड मटेरियल का. और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन की ये प्रेजेंस में होगा और इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड मटेरियल का. अब देखते हैं C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. इसको बैलेंस आउट कर देते हैं. सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. एग्जाम्पल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगी यीस्ट एंड ह्यूमन मसल सेल्स, वेयर एज एरोबिक रेस्पिरेशन में एग्जाम्पल्स आ जाएंगे हमारे पास रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस बाय वेरियस पाथवेज. तो जो ग्लूकोज है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना देगा, दैट इज पायरुवेट, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ये सारा जो प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होगा. नेक्स्ट जो है स्पाइरुवेट से ऑक्सीजन की एब्सेंस में 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम इथेनॉल बोलेंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड एनर्जी रिलीज हो जाएगी. ऑक्सीजन का अमाउंट जब कम होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तब लैक्टिक एसिड बन जाएगा, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज हो जाएगी. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा वाटर के साथ, एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है इसकी एग्जांपल है यीस्ट. लैक ऑफ ऑक्सीजन है ह्यूमन मसल सेल, जब हम एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में, तो इसी की वजह से आते हैं. ऑक्सीजन का एडिक्वेट अमाउंट हमारे मसल्स तक नहीं पहुंच पाता, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है, तो लैक्टिक एसिड वहां पे बन जाता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का जो एग्जांपल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में होता है. फर्दर अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये कहाँ पे यूज हो रही है, हमारी बॉडी में एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी माना जाता है और उसका फॉर्मेशन जो है इस एनर्जी के रिलीज होने से होता है. वो देखते हैं कैसे होगा. जो एडीपी है, एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ, इसको हम ऐसे शो करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी. जो ये एनर्जी रिलीज हुई है तो एक फॉस्फोरस जब इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा तो एटीपी बन जाएगा, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, वेदर इट इज एनिमल वेदर इट इज प्लांट. तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी. तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया. और अगर हम बोलते हैं जो ये एनर्जी रिलीज हुई है तो एटीपी का जब ब्रेकडाउन होगा, इसी एटीपी का जब ब्रेकडाउन होगा तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा और ये एनर्जी रिलीज आउट हो जाएगी, राइट. तो एनर्जी हमें चाहिए जब हमने एटीपी का सिंथेसिस करना है, तो ये क्या हुआ, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ. दिस फर्स्ट. और ये जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटीपी की अमाउंट निकल रही है, दैट इज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो हमें मिल जाते हैं थ्रू दिस रेस्पिरेशन, राइट. अब नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में हम देखते हैं जो मेजर गैसेस का रेस्पायर होता है, एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग्स, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वेपर्स, राइट. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका डे में क्या होता है,
टेक इन होता है या गिव आउट होता है और नाइट में क्या होता है, ये मैंने सारा इस टेबुलर फॉर्म में आपको मेंशन कर दिया। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो CO2 है ये दिन के समय में प्लांट इनटेक करेगा, अपने अंदर लेगा और फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस करेगा और साइमल्टेनियसली O2 का रिलीज आउट कर देगा, गिव आउट कर देगा, राइट। अब रात को देखें क्या होगा, रात को ये जो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकालेगा और जो O2 है थ्रू डिफ्यूजन वो टेक इन करेगा। तो ये डिफरेंस है ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट। रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकाल रहा है और O2 अंदर क्यों ले रहा है, क्योंकि सनलाइट की एब्सेंस है और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो उसकी एक्सेस गैसेस होंगी वो निकलने लग जाएंगी, राइट। और वेपर्स जो हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, वो दोनों डे और नाइट में गिव आउट ही होंगे। तो ये था प्लांट्स में respiration का सारा वीडियो। इफ यू have any sort of queries, do comment in the comment box. Thank you. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Do like